हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9। अब क्लास 9 के 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूं। जैसे मानो हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे मानो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और उसने पूछा इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसकी हम क्या लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो कैसे, ये चीज देख लेते हैं। मानो यहाँ पर हमने ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं हम। अब जितनी तुम वैल्यूज रखोगे उतने वो आंसर तुमको देता ही रहेगा। मानो मैंने जीरो रखा है एक्स की जगह पर, एक्स जीरो रखा बाई 5 आ गया। एक्स एक रखा बाई 4 आ गया। एक्स दो रखा बाई 2 आ गया, नहीं 3 आ गया। एक्स 3 रखा बाई 2 आ गया। ऐसे ही हमारे पास हम जितनी वैल्यूज रखेंगे उतनी हमारे पास क्या आते रहेंगे, आंसर्स आते रहेंगे। तो हमारी किसी भी इक्वेशन की हम क्या कहेंगे, कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ट्रू है भाई, बराबर जब हमारे पास 3x+5 दे रखा है। उसने कहा है क्या एक यूनिक सॉल्यूशन देगा ये, नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तो कभी नहीं दे सकता, क्योंकि देखो मैं एक्स की जितनी वैल्यू रखूंगा बाई की उतनी वैल्यू आती रहेंगी इसकी। मानो मैंने एक्स जीरो रखा तो बाई 5 आ गया, बाई 3 इंटू जीरो करेंगे जीरो। एक्स मैंने दो एक रखा, बाई हमारा 8 आ गया। तो एक्स एक रखने पे बाई 8 आ गया। तो ऐसी तमाम हमारे पास जितनी वैल्यूज हम रखेंगे उतने आंसर से हमको देता रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और मैंने अभी अभी बताया भी था तुमको कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखती है। इस बात को मैंने तुम्हें बिल्कुल अभी अभी क्लियर भी किया था। अब इसके बाद देखो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें चार चार सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस के देने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फोर सॉल्यूशन बोले हैं। फोर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये देखो हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका फोर्थ का, 2x+y बराबर 7। अब देखो ये आ गया हमारे पास। सबसे मेन चीज होती है, हमें क्या करना होता है, इनके चार सॉल्यूशन लिखने हैं। सॉल्यूशन में इधर दिखाऊंगा और यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करूंगा, उधर तो मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम सॉल्यूशन को लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगा सभी लोगों को। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। ठीक है, हमें चार सॉल्यूशन लिखने हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन 2x+y बराबर 7। हमेशा जो इसके साथ कुछ ना हो, जैसे मानो हमारे साथ बाई के साथ कुछ नहीं है या फिर एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो ऐसी चीज को उधर ले जाओ दूसरी साइड, ताकि हमें वैल्यू निकालने में आसानी हो। हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई बराबर 7-2x। ये लिख सकते हैं 7-2x। अगर मैं एक्स 2x को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो हम क्या करेंगे, x बराबर हम जीरो रख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, जीरो। तो बाई बराबर 7-2 इंटू जीरो, तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर मैंने x को जीरो रखा था तो बाई हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कुछ भी। अब मानो मैंने x बराबर 1 रखा, x बराबर अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो सकता है पीछे आंसर और कुछ दे रखे हो एनसीईआरटी में, तो उन चीजों से परेशान मत होना। देखो हम कुछ और मान रहे हैं, बुक वाला कुछ और मानना है, मानो तीसरा स्टूडेंट कुछ और मानना है, तो सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अपने मन से यहाँ पर वैल्यू रखी जाती है एक्स की। और अपने मन से हमारे पास जब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो बाई की वैल्यू सबकी अलग अलग आएंगी, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब मैंने एक्स बराबर 1 रखा तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 7-2 इंटू 1। यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर 7-2। भाई दो में से दो का एक में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ गया, 5। अगर मैंने x को 1 रखा था तो बाई कितना आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद मानो x बराबर हमने 2 रख दिया, 2 रखा, बाई बराबर 7-2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7-4। तो बाई बराबर कितना आ गया, 3। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा था तो बाई कितना आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, नो मेहनत, बिल्कुल मेहनत नहीं चल रही है हमारी, बिल्कुल आसानी से हमारे आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर मानो x बराबर 3 रखता हूँ, x बराबर 3, तो क्या हो जाएगा,
7 माइनस 2 × 3, तो 7 - 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पर 3 रखा था तो आंसर कितना आ गया 1। बहुत सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करते हैं अपना अगला पार्ट क्या है हमारे पास। दो सेकंड पार्ट का है हमारे पास, उसको कर लेते हैं। हमारे पास है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये दे रखा है। हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। निकालेंगे 4 भी, टेंशन मत लेना। थोड़ी बड़ी बड़ी सी ले रहे हैं हम वैल्यूज को, लाइन को। ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, जो सिंगल हो वेरिएबल उसको वहीं छोड़ो, बताया को हटाओ। तो y बराबर हमारे लिए क्या आ जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब हम वैल्यू रख रहे हैं, x बराबर 0 रखो। अगर x 0 रखी तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0, और पाई का 0 में करेंगे 0, तो y बराबर कितना आ गया 9। तो x अगर हमने 0 रखा था तो y कितना आ गया 9। बिल्कुल सिंपल भाषा में आया। इसके बाद मानो x बराबर 1 रखा, 1 रखेंगे क्या आ जाएगा, पाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, और पाई का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, वो पाई आ जाएगा। तो पाई बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई, और 9 में से पाई को नहीं घटा सकते, इसी आंसर को लिख देंगे। तो पाई बराबर कितना आ जाएगा, अगर हमने x 1 रखा तो 9 माइनस पाई हमारे पास क्या हो गया, उस पाई की वैल्यू हो गई। इसके बाद मानो x बराबर 3 रखते हैं हम। x बराबर क्या रख रहे हैं 3। अगर 3 रख रहे हैं तो हमारे पास, या आप 2 रख लो, पहले 2 रखते हैं तो 9 माइनस पाई इंटू 2, अगर 2 का पाई में करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। इसे भी हम नहीं घटा सकते, तो अगर मैंने 2 रखा तो कितना आ गया 9 माइनस 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी स्टूडेंट को, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन में इसको कर रहे हैं। x बराबर 3 रख रहे हैं तो 9 माइनस पाई इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर। तो देखो हम अगर x की वैल्यू रख रहे हैं, हमारे पास y की वैल्यू बड़े आसानी से आ रही है। चाहो तो पाई की वैल्यू रख के इसका और आंसर कर लेना, लेकिन हमें कोई नीड नहीं। उसने कहा 4 सॉल्यूशन दो, हमने 4 सॉल्यूशन दे दिए, बात खत्म हमारी। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, x बराबर 4y। यहाँ पर क्या दे रखा है, x बराबर 4y। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक का यूज करना है, थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ी सी क्या टेक्निक लगानी है, और आंसर हमारे फटाफट फटाफट आएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आएंगे हमारे आंसर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है हमको, ये समझिए। अब देखो जैसे मानो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेते, लेकिन यहाँ पर देखो y हमारी इक्वल में, तो y की वैल्यू रख लेते हैं। तो मानो अगर मैंने x बराबर 4y है, अगर मैंने मानो y बराबर 0 रखा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 0, तो x बराबर 0। अगर मैंने 0 रखा तो आंसर कितना आएगा 0। बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद x बराबर 4y है हमारे पास। अब मानो मैंने y बराबर 1 रखा, तो x बराबर 4 इंटू 1, तो x का मान कितना आ गया 4। अगर मैंने y को 1 रखा था तो x कितना आया 4। इस यहाँ पर लिखने में मिस्टेक मत करना, ये x होती है, ये y होती है, इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल। अब मानो मैंने y बराबर 2 रखा, अगर मैंने 2 रखा तो x बराबर 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, 1 सेकंड में आ गई। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 8 आया, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। रख के देख लेते हैं, y बराबर 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 4 इंटू 3, तो x बराबर 12। देखो बिल्कुल आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज छोटी सी है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, तो हम बड़े आसानी से जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चेक द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 2y बराबर 4। हमें x माइनस 2y बराबर 4 एक इक्वेशन दे रखी है, और कुछ इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं,
उसने कहा है हमें बताइए सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर मानो हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, अगर ये 4 आ जाता है, आंसर इधर का 4 आ जाता है, 4 बराबर 4 हो जाता है तो सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। याद याद रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इक्वल वाली वैल्यू को बराबर लाना होता है। तो दो पहला ऑप्शन करते हैं 0,2। उसने क्या कहा है, पहला पार्ट 0,2, और मैंने क्या बताया था, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, ये एक्स है ये वाई है। यहाँ पर रखते हैं 0 - 2 × 2 बराबर 4, यहाँ से 0 - 4 बराबर 4, यहाँ बचेगा -4 बराबर 4। क्या -4 4 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखना, एक्स की जगह पे 0 पहली वैल्यू रखी है, वाई की जगह पे दूसरी वैल्यू रखी है, बस इतना किया है हमने। अब सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं। यहीं पर सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 2,0, 2,0। अब देखो x की जगह पे हमने 2 लगाया, -2 × 0 बराबर 4, तो यहाँ से 2 - 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4, क्या ये सॉल्यूशन है? ये भी सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना के मुकाबले वाले, इनको पहले कर लेते हैं, सिलटा लेते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है 4,0। अब देखो 4,0, x की जगह पे हमने 4 लगाया, -2 × 0 बराबर 4, तो 4 - 0 बराबर 4। अब देखो 4 बराबर 4, अब दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर आ गए, 4 के बराबर 4 होता है, तो हम क्या मानेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन इसका होगा। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ पर √2 दे दिया, यहाँ 4 √2 दे दिया। अब बच्चे कहते हैं ये नहीं होगा हमसे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्स की जगह पे √2 रखेंगे, वाई की जगह पे 2 रखेंगे, बस देखो एक्स की जगह पे हमने √2 रखा, -4 √2 बराबर 4। अब देखो यहाँ पर 1 मानते हैं, 1 में से 4 गया, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और हाँ यहाँ पे 2 और था, ध्यान रखना। तो √2 - 8 √2 बराबर 4। अब 1 में से 8 गया, कितने बचेंगे, -7 √2 बराबर 4। अब क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, इसका सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम क्वेश्चनों को बड़े आसानी से करते चले जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है किसी बात की। हमारे पास क्या है, 1,1। अब तो x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है, तो x 1 - 2 × 1 बराबर 4, तो 1 - 2 बराबर 4, तो माइनस के 1 इक्वल टू कितना आएगा, 4। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही इसका सॉल्यूशन था, बकाया कोई भी इसके सॉल्यूशन नहीं है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर एक अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसे भी 1 मिनट में करके एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा है x बराबर 2 एंड y बराबर 1। y हमारे पास 1 है, x हमारे पास 2 है, और इन अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो उसने बोला है k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो k की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, जो हमें वैल्यूज दे रखे हैं इसमें पुट कर देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 × x की जगह हमने 2 रखा, प्लस 3 × y की जगह 1 दे रखा है, 1 रखा बराबर में k, 2 2 जा 4 प्लस 3 बराबर k, तो k बराबर कितना आ गया हमारे पास, हमारा आंसर 1 सेकंड में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।